सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना कर ले, नमस्ते कर ले, गुरु जी को प्रणाम करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। संगत जी हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी हो जाए, हमारी वो मांगे पूरी हो जाए। ऐसे अलग अलग हम अरदास करते हैं और जब हमारी अरदास पूरी नहीं होती है तो हम निराश होते हैं। परंतु हम ये नहीं सोचते कि हमारी अरदास क्यों पूरी नहीं होती है और पूरी होगी तो कब होगी। संगत जी अरदास जब भी करें तो गुरु जी पे छोड़ दें बाकी चीज़, क्योंकि भूख के कारण बच्चा रो रहा है। समझने वाली बात है संगत जी, ध्यान से समझिए। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही है, क्योंकि माँ को पता है कि दूध की बोतल में दूध जो है वो अभी गर्म है, अभी देना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा जल सकता है। यही हमारे जीवन में संगत जी होता है। हम अपने गुरु जी से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश होते हैं। हमारे गुरु जी को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा। इसी तरह आप भी अपने गुरु पर संगत जी विश्वास रखें। गुरु जी आपकी हर अरदास टाइम आने पर जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि गुरु जी के पास तो अपार क्षमता है। गुरु जी सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और सही समय आने पर गुरु जी अवश्य देते भी हैं। संगत जी गुरु जी तो अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी। जीवन में खुश रहना हो तो जिंदगी में फैसले खुद की परिस्थिति को देखकर लेने चाहिए। दुनिया को देखकर लिए हुए फैसले दुख ही हमेशा पहुंचाते हैं। बड़े बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत नहीं है, डर के कारण निर्णय ही न लेना ये गलत है। स्नेह और अहम एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। फर्क केवल इतना है कि स्नेह हमेशा दूसरों से क्षमा मांगने को तत्पर रहता है और अहम हमेशा दूसरों द्वारा क्षमा मांगे जाने की अपेक्षा करता है। संगत जी सही और गलत इंसान में एक अंतर अवश्य होता है। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है और सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हों। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी आइए आगे का सत्संग अंकल जी से आंटी जी से सुनते हैं और बहुत ही प्यारा सत्संग आगे होने वाला है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सत्संग को ध्यान से पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग लें। चलिए गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग अंकल जी आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आंटी मैं सत्संग तो आंटी मेरे साथ तो ऐसे होते रहते हैं ड्रीम्स डेली आंटी, और मैं शेयर करने में जस्ट नर्वस हो जाती हूँ। तो आप ही हो जो नाम मेरा नेम ले लेते हो तो फिर मैं थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आंटी मेरा जैसे अब आंटी ने बोला कि मेरा बर्थडे 1 अगस्त को आता है, तो आंटी मेरा बर्थडे जुलाई मंथ में ही आया, 30 जुलाई तो आंटी मेरा बर्थडे था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस यू। थैंक यू आंटी। तो मुझे तो तब तक मतलब मुझे महाराज जी के बारे में नहीं पता था ना कि महाराज जी तो बर्थडे 7 जुलाई तो आता है। जैसे जैसे जब से मैं अक्टूबर नवंबर से जुड़ी हूँ महाराज जी से, तब से मुझे इतना था कि महाराज जी मुझे अपने बर्थडे पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब से मुझे पता चला, जिस दिन से मुझे पता चला कि महाराज जी का बर्थडे 7 जुलाई तो आता है, तो मैंने महाराज जी को उसी दिन बोलते महाराज जी आज आपका बर्थडे है, मुझे मतलब मेरा भी बर्थडे इसी मंथ में आता है 30 जुलाई। तो मतलब महाराज जी आपका बर्थडे है ना, तो ये मंथ आप ही का लिए है, तो आपने मतलब मुझे चुना। आई डोंट नो, और मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं थे और ना ही मुझे महाराज जी के बारे में इतना पता था। तो
जिस दिन में, और मैंने महाराज जी, तो जिस दिन महाराज जी का बर्थडे था उसी दिन मैंने महाराज जी को ये बोल दिया था कि महाराज जी मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, और ना ही मुझे तो ऐसा तो मतलब इतना मैं एक्साइटमेंट रहती हूँ तो गिफ्ट के लिए, बस महाराज जी आप मेरे साथ हो, और 100% आंटी मतलब मेरे साथ है। और आंटी महाराज जी की फीलिंग्स, महाराज जी के बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब अगर सम पीपल आर अपसेटिंग विद, मतलब उन चीजों तो इतना अपसेटिंग कर रहे हैं महाराज जी थी। मुझे आंटी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे नॉलेज है मैं उसी चीज में मैं बताना चाह रही हूँ आंटी। और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक जब बोलने में या कुछ भी होता है तो सॉरी संदत जी, मुझे तो ज्यादा नहीं पता, ना ही मैं वो इतनी वो हूँ कि जिसे बहुत, पर आंटी मैं इतनी बताना चाहती हूँ कि मैंने महाराज जी तो बस बर्थडे पे इतना बोला था, महाराज जी ये मंथ आप ही है, और मुझे अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना, और आज से मैं आपका ही बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। क्योंकि आंटी मुझे तो महाराज जी के बारे में इतना नहीं पता था ना शुरू से, मुझे तो इतना पता था कि चलो मतलब मैं अपना जो भी अपना लाइफ में जो चल रही थी, अपसेटिंग डाउन सब में होता है, सबकी लाइफ में होता है। तो जब मेरा बर्थडे आया आंटी, तो मैंने महाराज जी, उस दिन आंटी मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था, बस मुझे इतना था महाराज जी आपका बर्थडे, ये भी आपका मंथ ही चल रहा है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ये है कि मैं आपको तभी बोल ना रहूं, बोल तभी भी न, मतलब बोल जाऊं। तो आंटी सत्संग में आपसे आंटी क्या शेयर करूं आंटी, मेरे पास इतने सत्संग हैं, जो मेरे ओल्ड सत्संग है ना, जैसे थी अक्टूबर नवंबर वाले, वो तो अभी शेयर ही नहीं होते, लेकिन ईच एंड एवरी डे इज अ न्यू चैप्टर फॉर माई। क्योंकि आंटी महाराज जी अपनी हर दिन मुझे फीलिंग करवाते हैं। अगर मैं सो भी जाती हूँ तो आंटी मैं डरते मारे सोती हूँ, इसी वजह से कि मतलब महाराज जी सपने में मतलब आते हैं, और अगर मैं अपना वो शेयर करती हूँ ना सपने, तो आंटी उसमें से अगर मैं इसी प्लेटफॉर्म में अगर शेयर करूँ ना, तो सम पीपल की जैसी थिंकिंग होती है कि इसे तो डेली सपने आते रहते हैं, है ना, इसे कुछ, हमें तो महाराज जी के सपने नहीं आते। पर आंटी ये है, महाराज जी की फीलिंग्स है, मैं आंटी आज जो भी अपना बताना चाह रही हूँ ना, सिर्फ महाराज जी के बारे में बताना चाह रही हूँ शॉर्ट में, क्योंकि मेरा सत्संग तो बहुत ही लंबा हो जाता है, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि महाराज जी तो मैथमेटिकली तरह लॉजिक में मत लेते जाए, जैसे कि डिवाइडेड में मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं। महाराज जी इतने बोले हैं, इतने बोले हैं, इतने बोले आंटी, इतने सॉफ्ट हैं, और उसमें से सम पीपल जैसे होते हैं ना कि जिन्होंने महाराज जी को इतना डिफिकल्ट बना दिया है, और इतना मतलब अपने ही पर्सपेक्टिव से उनको बना दिया है। जो पुरानी संगत है, मतलब जिन्होंने महाराज जी के साथ जो बैठे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बम्बे आंटी जी, या जो, वो तो आंटी ब्लेस्ड है ही है, तो वो तो ऐसे है कि जैसे प्योर सोल नहीं होती दुनिया में, प्योर सोल जिन तो हम, अगर हम उनके पास भी बैठे हैं ना, तो दैट्स मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुई थी। जो अभी जो जैसे प्लेटफॉर्म में बैठी हैं, तो हम आंटी बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। तो आंटी मैं ये चाहती हूँ कि सारी संगत जो भी अभी इस प्लेटफॉर्म में जो भी सुन रही है, पता नहीं महाराज जी मुझसे बुलवा रहे हैं या कुछ सुन रही हैं, किसी तो मेरी बात अच्छी लगी ना, महाराज जी आंटी मतलब इतनी डिवाइन, डिवाइन भी बहुत छोटा वर्ड है आंटी, महाराज जी हर एक पर्सन थी, इतनी क्लोज में बैठी है आंटी, इतनी क्लोज में बैठे हैं आंटी कि मतलब जस्ट क्लोज योर आईज आंटी, और आंटी 101% है आंटी, वो हर इतनी विशेष वो पूरी, वो महाराज जी अगर तो वो देने वाली हुई थी ना आंटी आपको, तो आंटी वो आपको 101% नेक्स्ट डे या सम टाइम आफ्टर सम टाइम वो आंटी आपको जरूर मिलेगी आंटी। मतलब महाराज जी आंटी मुझे जो फीलिंग करवाते हैं आंटी, अंजू आंटी है, मैं आंटी आपको एक एक नाम बताती हूँ, अंजू आंटी, अंजू आंटी अपना सत्संग डेली शेयर करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंजू आंटी तो जरूर आए। और आभा आंटी के जो ऐसे सत्संग होते हैं आंटी, हमेशा ऐसी क्यों होता है आंटी कि जो भी आंटी जो सत्संग शेयर करती है, मुझे तो लगता है ये मैं ही, मतलब ये मेरा सत्संग है, और मैं चुप रहती हूँ आंटी इसी वजह से। और आंटी टाइमिंग्स, ये आंटी मैंने सिर्फ सुना था कि महाराज जी, तोमल आंटी से मैंने सुना था स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइनिंग किया था। आंटी मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है आंटी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी। तो आंटी तोमल आंटी से तब मैंने सत्संग में जब मैं नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, तो आंटी मुझे भी ऐसा ना थोड़ा सा फील होता था, आंटी बोलती थी स्टार्टिंग में
शॉर्ट में सत्संग सुनाइए। तो मुझे आंटी ऐसा लगता था, मतलब शॉर्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्ट? क्योंकि संगत है, उनको नहीं पता है, जैसे नई संगत है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ही ले लूं, अगर मैं अपने ऊपर बात ले लेती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था हाय मतलब महाराज जी मेरा तो सत्संग इतना लंबा होता है, पर नहीं आंटी, शॉर्ट में मतलब ये होता है कि अपनी जर्नी जो बताओ, तो जस्ट नॉट योर लाइफ, नॉट योर अदर, बाई चांस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी है तो प्रॉब्लम तो भी डायरेक्ट बताइए, नोट थी आप इतना। तो आंटी इस प्लेटफॉर्म से जो पुरानी संगत है या पुरानी नई कुछ भी नहीं है, पर आंटी मिस गाइडेंस जो चल रहा है वो एक उसे साइड पे कर दीजिए। बट आंटी मैं ये बोलती हूँ, जस्ट महाराज जी ने तो इतना आसान से बता दिया हमें कि आप शिव पुराण पढ़िए, मेरा मंत्र जाप करिए, इतना सिंपल। और मेरा सत्संग जो भी मैं आपको और सत्संग शेयर, मतलब कैसे महाराज जी तो हर्ट फेल्ट, आप कैसे उनको कहते हो विशेष तरह। तो आंटी इट्स अ वेरी, मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, और मैं वो महाराज जी के सामने इतनी वो एक समझ लो जीरो, जिसे कुछ भी नहीं पता था, और आज वो महाराज जी के बारे में इतना बताते हैं मैं आंटी, जिस मतलब महाराज जी आपके ईच एंड एवरी पर्सन के पास वो बैठे हैं महाराज जी। और वो महाराज जी तो आप जैसे क्लोज डोर आइज करो देना, आप अपना जैसे ही आप, तो महाराज जी आप तो 101% वो आपको अपना आंसर ना दें देना आंटी, तो हो ही नहीं सकता। हाँ हो सकता है वो आपके हित में ना हो, या आपकी अच्छाई के लिए ना हो, और बस इतना है मुझे। और महाराज जी तो इतना बड़ा जो इतना डिफिकल्टी में बना दिए ना, वो तो आंटी मुझे पता नहीं है। बट आंटी किसी संगत तो वो उस पे ऐसा होता है ना, जैसे फील होता है, या तो मतलब मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे स्वीट आंटी ने जो बोला था कि प्यार से, तो आंटी मैं भी यही बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जस्ट प्यार से आप मतलब मत बोलिए, क्योंकि आंटी उनका कनेक्शन जो बन रहा है महाराज जी से, वो डिफिकल्ट में बन रहा है। और जिनको समझ में आते ना महाराज जी आंटी, तो वो तो बहुत आसानी से महाराज जी के पास बैठ जाएंगे। और आंटी मैं अभी तक टिल डेट अभी तक मैं किसी भी सत्संग में नहीं ज्वाइन कर रही हूँ, यही मेरा प्लेटफॉर्म है, यही मेरा, जिसमें मैंने अपना दूसरी तीसरी बार जितना भी महाराज जी तो सब पता है, महाराज जी के चरणों में मैं बैठी हूँ। और मतलब महाराज जी के जो महाराज जी बुलवा रहे हैं, सत्संग मेरे शेयर ही नहीं हो पाते हैं, और जो स्टार्टिंग में जैसे सत्संग है तो आंटी वो मेरे शेयर नहीं होते, लेकिन मैं इतना आज तक जो सत्संग है मैं सिर्फ महाराज जी के चरणों में यही रखती हूँ। सिर्फ महाराज जी जो हमें बताना चाहते हैं, सिर्फ ये जो पूरा सत्संग है कि महाराज जी इतने प्यारे आंटी, इतने बोले आंटी। अभी आपने कभी आपने शायद एक तो आपने अदर कोई भी संगत ने पुरानी ओल्ड वीडियोस अगर उनको, मतलब महाराज जी जब बैठे होते हैं, जब महाराज जी की ओल्ड वीडियोस जिन्होंने भी देखी है ना, तो आंटी वो आप उनको दोबारा से उनको मतलब जब सी योर विजन वेरी क्लियरली कि महाराज जी इतनी सॉफ्टली बैठे हैं, और महाराज जी की दृष्टि हर किसी पे जा रही है। आप सोच रहे हो कि महाराज जी आप तो नहीं देख रहे हैं, महाराज जी आप अदर आंटी आपसे कोई मिस्टेक भी हो रही ना, तो महाराज जी आप तो सपने में आते या ड्रीम में, अगर कुछ संगत है जिनको ड्रीम नहीं आते हैं, तो ये मत सोचिए कि ड्रीम आते हैं, हो सकता है शायद मैं मुझे ड्रीम में आ रहे हैं, या किसी तो ड्रीम में नहीं आते हैं उन तो, क्योंकि महाराज जी थे वो अलग अलग उनकी, मतलब उनका बताने का नजरिया है, जहाँ वो कैसे आप तो बताते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और आंटी सबसे बड़ी एक बात ये है, लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ आंटी, कि महाराज जी से ना सारी दुनिया तो छोड़, सब तो छोड़ दो, फैमिली भी एक जगह पे आंटी, ठीक है फैमिली है, बट आंटी सबसे बड़ा है विश्वास। सिर्फ विश्वास है ना, अगर आप तो 100% क्या, अगर आप अपना पानी भी अगर आप महाराज जी के सामने रख दो देना आंटी, तो महाराज जी, और एक अदर हैंड अगर आप महाराज जी के सामने 7-8 प्लेट्स रख दो, भोजन की थालियां रख दो, अपना जो भी आप काम झाम कर रहे हो, महाराज जी आपका पानी पिएंगे। वो पानी इसलिए पिएंगे क्योंकि आपने बहुत भाव से, आपने सच्चे मन से उन उनके पास हो, और महाराज जी से आप दिल से कनेक्शन बनाइए, सिर्फ दिल से कनेक्शन बनाइए। इनकी आंटी मुझे तो पता भी नहीं है
मतलब जो भी मैं सुनती रहती हूँ, जैसे आभा आंटी होती, सुखिंदर आंटी होती, आंटी आप भी अपने सत्संग बहुत ज्यादा शेयर करते हो अपने बेटे के बारे में। तो आंटी मतलब मैं हर एक सत्संग तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ। हो सकता है कि शायद ये मेरा सत्संग ना हो सकता है शायद। और आंटी नहीं, आंटी महाराज जी आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मेरे साथ तो आंटी, मैं अगर बाई चांस अभी भी मैं अगर आफ्टर 5 मिनट्स अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो ना, तो महाराज जी वो मुझे नेक्स्ट सत्संग में मुझे बता देंगे कि यहाँ पर तेरी मिस्टेक थी। तो आंटी मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फैमिली इज अ प्रायोरिटी। ईच एंड एवरी पर्सन के लिए फैमिली। और आंटी पूरी दुनिया में सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, सिर्फ क्लास में आपकी फैमिली, और फैमिली में भी आपके सिर्फ पेरेंट्स, बच्चे, बच्चे से भी ऊपर होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स हैं। और समटाइम्स पेरेंट्स भी आपको राइट 100%। लेकिन आंटी जो एक महाराज जी हैं जो आपको नहीं छोड़ सकते, जो आपको मतलब आप आंटी उनसे कुछ भी बोलिए। लेकिन जो आजकल में जो चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई डोंट आंटी, मैं तो मतलब मैं तो मैं चलाती हूँ ना, मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं वो मैसेजेस ना ही पढूं। तो पर आंटी ऐसा कैसे हो जाता है कि हर एक मैसेज एक एक बार मैं सेव करती हूँ, क्योंकि वो आंटी डेली मैसेज वो मेरे लिए। तो आंटी उस टाइम पे भी एक टाइम से मुझे मैसेज मुझे ये मिलता है, बार बार मुझे मिलता है। एक दिन तो तुम मुझे सारा दिन याद करती है और सारा दिन मुझे बुलाती रहती है, और एक दिन ऐसा होता है कि तुम मुझे सारा दिन नहीं बुलाती। तो आंटी होता है, ये होता है ट्रू आंटी। बट मैं सारे मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जो एक मैसेज जो बार बार आ रहा है, तो उसमें भी आंटी ये मुझे मिलता है कि मैनू पता है ना कि तेनू पता है कि तेरा कनेक्शन मेरा, तेरा मेरा कनेक्शन तो है। तो आंटी बैम्बी जो भी पुरानी आंटी है, मतलब जितनी भी पुरानी आंटी है, अंकल है, उन आंटी के अंकल के आंटी आप उनके सत्संग जरूर सुनिए। आप चाहे नए सत्संग, चाहे आप ठीक है वो सुनिए, लेकिन आंटी आपको हर एक सत्संग में आपको जवाब मिलेगा। जितनी जितनी बार आप उनको सुनोगे, आप उनको, आपको ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए नेक्स्ट नया ही सत्संग है। और आंटी सच में आपको रोना आता है, सच में मुझे तो रोना आता है आंटी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। ये दुनिया, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये इस दुनिया में है, क्योंकि आंटी आजकल के जो इन्वायरमेंट है, और जो आंटी आप पुरानी संगत ले लो, उनके जब आप सत्संग सुनोगे ना आंटी, तो एक ऐसे लगेगा कि ये डिविनिटी, एक डिविनिटी तो बड़ा डिवाइन डिविनिटी, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। बट आंटी मैं महाराज जी के सामने सच, मतलब उनके सामने बोलती हूँ, अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो जाती है, ये आंटी मैं ऐसा फील करती हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि वो आंटी वो प्योर ब्लेस आंटी है, वो प्योर ब्लेस अंकल है, जिन्होंने महाराज जी के पास बैठे, जिन्होंने महाराज जी इतने क्लोज में। क्योंकि आंटी जब तक वो आपके पास होते तब तक तो आपको नहीं समझ में आता कि ये इतनी बड़ी रूह है जो आपके सामने बैठी है, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब आपको समझ में आता है। बट आंटी जो नई संगत, तो जो हम जैसे, तो जो आज इतने जो है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिनको जीरो नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम ए जीरो, आई एम नथिंग। तो आंटी मुझे महाराज जी हर एक टाइम पे मुझे ब्लेसिंग करते हैं, हर एक टाइम पे मुझे न्यू चैप्टर देते हैं। और आंटी ईच एंड एवरी डे इज अ मेरी, मतलब फॉर मी इज अ न्यू लाइफ, इज अ न्यू डे। और मुझे ऐसा लगता है, जो आंटी मैं ये सोचती हूँ ना कि ये मैंने सत्संग शेयर करना है आज 100%, तो आंटी नहीं, ये वो सत्संग शेयर हो ही नहीं जाता। तो मैं आंटी हमेशा ऐसे, जैसे 3-4 दिन पहले मैं ऐसे बैठती थी, रीति नंदल आंटी सैटरडे तो सत्संग था, सैटरडे तो उनकी वो होस्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना आज सत्संग शेयर करूँ थी। लेकिन आंटी मेरी टाइमिंग टाइमिंग आंटी 101% टाइमिंग, महाराज बैठे हैं, वो महाराज जी बैठे हैं, आप उनके बगैर नहीं चल सकते। मैं 100% बोलती महाराज जी, आज तो आप तो मैं सत्संग शेयर करते ही रहूंगी। तो महाराज जी मुझे बाद में बोलते हैं, हो गया तेरा सत्संग शेयर, नहीं होया ना, आपका दिमाग ना लाया तर। तो आंटी आई एम शॉकिंग। मैं आंटी जैसे होता है ना, एक तरह से हम इंसान शक्ल जाते हैं आपस में। तो मैं महाराज जी तो बोलती, महाराज जी आज तो मेरे सत्संग आंटी, मतलब क्योंकि मेरा आंटी 7 जून से मेरा वो सत्संग है जिसमें सुखविंदर आंटी
तोमल आंटी और रितिन अंकल था, ये तीनों का मिक्स सत्संग है जो अभी तक शेयर नहीं हो रहा। और शायद आंटी आपको भी पता हो कि लास्ट टाइम जब आपने मेरा नाम लिया था तब भी मैंने आपको यही बोला था कि मेरा एक और सत्संग है, लेकिन आंटी वो नहीं शेयर हो पा रहा है क्योंकि आंटी टाइमिंग्स महाराज थी। अभी भी वो जो बुलवा रहे हैं ना आंटी, ये सब महाराज जी हैं। और मैं सिर्फ संगत को यही बताना चाहती हूँ, अदर बाई चांस जितनी भी ये संगत बैठी है आंटी, सॉरी मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ तो कि मतलब महाराज जी आपके साथ बैठे हैं, आप महाराज जी के साथ बैठो। और महाराज जी तो कुछ भी नहीं चाहिए आपका, जो भी ये चल रहा है कुछ नहीं चाहिए, जस्ट यू सिट इन द फ्रंट ऑफ द महाराज। आप उनके महाराज जी सामने रो, अगर आपने बात भी करनी है उनके सामने बात करो, हंसना है उनके सामने हंसो। और आंटी 101% महाराज जी के अलावा आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं देगा। और महाराज, और सबसे बड़ी आंटी बस इतनी है, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, विश्वास, फेथ। अगर आंटी फेथ नहीं है ना आंटी, आप तो जैसे होता है ना, हम ह्यूमन माइंड्स हैं, 5 दिन विश्वास कर लेते हैं, 5 दिन बाद हम सोचते थे नहीं, 8 तो मैं भी आंटी, मैं भी उसमें आती हूँ। तो फिर महाराज जी वही जवाब दे देते हैं आंटी, और मैं शॉक हो जाती हूँ आंटी। तो मतलब इतना, इतनी क्लोज में महाराज जी, आप तो हर एक चीज आप तो आंटी डिटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता आंटी, वो ऐसे चल रहे हैं आप। और आप सोचते हो कि महाराज जी फिजिकली फॉर्म में नहीं है। महाराज, सॉरी संदत जी, महाराज जी 100% आपके पास बैठे हैं अभी भी। संदत जी, अगर आप कहीं पर भी बैठे हो तो मतलब हर एक जो भी पेरेंट्स है ना, जितने भी बच्चे हैं, आप जस्ट अपने बच्चों को महाराज जी के सामने में बिठाओ, और महाराज जी इतनी क्लोज में उनको आशीर्वाद देना कि जो आप किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसा आशीर्वाद देना आप तो आंटी, आप तो दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको पूछ सके, सिर्फ एक महाराज। मुझे नहीं पता महाराज जी कौन है, आई डोंट नो, मैंने तो इब्रत स्नीत पढ़ी है, मैंने तो महाराज जी की भी जैसी डिविनिटी है जितनी भी जो आती है नहीं मुझे पता है। कई सत्संग ऐसे होते हैं जो मैं अपना मिस आउट कर देती हूँ, जिसमें मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इधर से मैंने चलना है, तो जस्ट मैं उधर से आउट हो जाती हूँ आंटी। तो लास्ट में आंटी मैं यही बोलना चाहती हूँ, महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए आंटी। मेरी जो सत्संग है देख लो आंटी, मेरी जो सत्संग है आंटी, इतने सत्संग जो चल रहे हैं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ वर्ड की आपको शुक्राना वर्ड ही क्यों पसंद है, पर क्योंकि आपको पसंद है इसीलिए हम शुक्राना बोल सकते हैं। तो फिर थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और सेकंड, सॉरी गुरुजी, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी गलतियां होती हैं, डेली होती हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचती रहती हूँ आंटी कि गुरुजी धक्के नहीं मारते, मतलब अपने रूम में से बाहर नहीं करते हैं। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, और फिर अभी मेरे को मन हो गया कि मैं सभी संगत के सामने और गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर मैं उनसे सॉरी बोलूं और उनको थैंक यू बोलूं कि गुरुजी आपने मुझे कभी भी धक्के नहीं मारे। अगर हम किसी से अच्छे से बात ना करें, हम कभी परेशान हो, तो हमें पता है कि कोई हमसे रूडली भी बोले तो हमें कितना हर्ट होता है, लेकिन गुरुजी हम इतनी गलतियां करते हैं और आप फिर भी कभी हम धक्के नहीं मारते, क्योंकि आपके हाथ में है बहुत ज्यादा, यू कैन kick us out, it's very possible for you, but ये इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी से, ये बहुत ज्यादा ही प्यार है आंटी। तो इसी के ऊपर मैं फिर अपना सत्संग भी बता देती हूँ आंटी आपको। तो फिर वो क्या हुआ कि ना, आज मैं एक सत्संग में गई थी और मैं वहां पर पहुंची और मैं अंदर गई, और जब मैं अंदर गई तो मैं गुरुजी की जो गद्दी थी उसके आगे खड़ी हुई, क्योंकि मुझे बिना स्पेक्स के ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता, और मेरे स्पेक्स ना हो गए हैं तो वो बनने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मैंने ये बोला कि गुरुजी देखो, सारी संगत तो ध्यान में बैठी है, और अगर मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा भी आपके आगे खड़ी हो जाऊंगी तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा चलो चलो अब हो गया है, अब आप बैठ जाओ, सबके जैसे सब मेडिटेशन करते हैं। तो मैं ना एक्स्ट्रा ही खड़ी हो गई,
और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे ना गुरुजी बैठे हुए हैं, क्योंकि आंटी जब कोई बैठा होता है ना कहीं पे, तो आपको है ना एक हैवीनेस फील होती है। हैवीनेस नॉट इन नेगेटिव सेंस, मतलब कि जैसे कि जब हम सोते हैं, अगर मम्मी जैसे साइड में हो, भाई बहन हो, तो हमें ना फील होता है कि कोई हमारे साइड में है। तो वो वाली हैवीनेस मुझे ना ऐसे लगा, ये कोई तो है यहाँ पे बैठा हुआ। तो वो गुरुजी ही बैठते हैं, पर जब आपको फील कराएं तो आपको बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन आप कुछ नहीं सोच सकते, ऐसा भी वो आपको कर देते हैं। तो फिर तो मैंने ना अपनी ना सारी प्रेयर्स कर ली उनसे आंटी की, सबको हेल्प कर देना, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब सबके लिए मैंने प्रे कर लिया। फिर मैं सोच रही हूँ, अरे मुझे तो अभी भी कोई हटा नहीं रहा, गुरुजी थोड़ी देर और खड़ी हो जाऊं आपके आगे, पता नहीं फिर मैं खड़ी हो पाऊं या नहीं, कोई हटा ना दे। तो फिर मैं और थोड़ी देर एक्स्ट्रा खड़ी हो गई। फिर मैं जब जाने लगी ना आंटी, तो ना एक आंटी ने मुझे पीछे से पकड़ा और वो मुझे कहते हैं आप अपना ये टीका तो लगवाओ। तो फिर मैंने ना आंटी टीका लगवा लिया। मुझे नहीं पता आंटी, वो टीका तो बीच में ही लगता है ना, लेकिन वो इतना बढ़ कैसे गया कि वो बह कर, और कोई ऐसी गर्मी नहीं हो रही। दिल्ली में ना कल बहुत बारिश हुई है, तो पूरी रात हुई है, तो फिर कोई गर्मी नहीं है। आफ्टर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ 6-7 मंथ्स बहुत अच्छा मौसम हो गया है, गर्मी नहीं थी आज। तो वो इतना कैसे भर गया उनके एसी रूम में कि मेरी ना जो ये वाली आई है ना, राइट वाली, इसके अंदर तक आ गया। और उनका सत्संग खत्म हो गया और आरती जब होने लगी ना, तो जो मेरे आगे आंटी थी, उन्होंने बोला, अरे बेटा आपकी तो आंखों में ये टीका जा रहा है। तो मैं अपना हैंकी निकाल के ना आंटी उसको साफ करने लगी। तो आंटी आपको पता है, ना बड़ी प्यारी सी आंटी थी, जैसे बड़ी प्यारी सी होती है ना जो आंटियां, तो क्यूट सी गोरी सी, महाराज में खोई हुई सी, वो ना आ, जैसे वो महाराज ही लगे मुझे, पता नहीं मैंने कभी नहीं देखा उनको पहले वहां। मैं ना अपनी मैं अपने हैंकी से पूछ रही हूँ और कहती नहीं, रुको, अपनी आरती चल रही है, अपनी चुन्नी ली, चुन्नी का कोना लिया, अपनी इतनी सुंदर चुन्नी, इतना इतना सुंदर नेट वाला सूट, वाइट और प्यारा सा कोई रंग, वो खराब होने दिया। मेरी पूरी आंख पोंछी, मेरे आंख के आइट साइड सब पोंछ दिया। और आंटी 2-3 दिनों से ना मुझे एक वो मम्मी की बड़ी याद आई थी, तो वो माँ वाली फीलिंग है ना, वो बड़ा फील हो रहा था मेरे को। पर अब फिर जब और आंटी ने मेरी ऐसे आंख पोंछी ना, तो मुझे ना ऐसे लगा कि गुरुजी आप आ गए, या वो आंटी में मेरी माँ आ गई, मेरी ना सारी फीलिंग फुलफिल्ड हो गई। बट आंटी मैंने तो किसी को ये चीज बताई नहीं, ना मैंने ये सोचा, और कैसे महाराज ने पता नहीं क्या क्या ऐसे ब्लेस कर दिया। तो अ, और मेरे की आंटी राइट आई का नंबर ना हमेशा 0.5 बढ़ता ही रहता है, हमेशा ही होता है ये, हर साल यही है। पता नहीं महाराज ने क्या ब्लेस कर दिया उस आंख को। छोटा सा चंदन का टीका इतना लंबा कैसे हो गया कि वो आंखों तक, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा आपकी आंखों में गुलाल डाल दिया हो, ऐसे वो कैसे बढ़ गया पता नहीं आंटी। और कोई ऐसी गर्मी नहीं थी कि वो पिघल गया हो। इट वाज फुल ऑफ एसी एंड वेरी अच्छा एनवायरनमेंट। तो बस गुरुजी ने मेरे को बड़ा प्यार कर दिया, तो मुझे ये बताना था। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी, आप इतनी द वे यू आर स्पीकिंग इज सो डिवाइन, सो प्रिस्टीन, इतने प्यार से आपकी इतनी इनोसेंटली बोल रहे हो। तो गुरुजी रियली रियली ब्लेस यू, एंड योर experience which you shared is sounds so blissful and peaceful. तो गुरुजी bless you aunty. And आपका आंटी, what is your name? Auntie, please unmute yourself. Love auntie, what's your name? जी आंटी मेरा नाम स्वीटू है।
स्वीट हूँ। वो गुरुजी ने ना मुझे एक दिन बोला कि मन में कि ना सबसे प्यार करो, तो प्यार करो, प्यार ही बस सबको याद रहता है, वो गुस्से को भी खत्म कर देता है। और अगर किसी से बहुत फाइट हुई है ना, तो प्यार से बोल के आओगे ना उसको, तो वो 10 years की फाइट भी भूल जाएगा आपकी। तो ना पता नहीं मेरे को अंदर से आया कि मैं ना अपना नाम ही लव रख लूं जूम पर। और फिर एक शब्द चला था कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, हे भगवान। गुरुजी, मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन वो अंदर से जैसे महाराज ने समझाया कि मैं सबके दिल को प्यार करता हूँ। तो फिर अगर लव की नजर से देख लोगे ना, तो सबसे प्यार हो जाएगा तुमको। तो बस इसलिए आंटी मैंने रख लिया। Okay. Okay. Guru Maharaj bless you always, Auntie, and may he be always with you. So very sweet, such a sweet thought on your part. So Guruji bless you, Auntie. Thank you for sharing. Jai Guruji. बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया आंटी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी मैं आपको ना एक और बात बता देती हूँ, वो ये भी एक सत्संग है। महाराज मुझे बड़ा ना दिमाग में डाल रहे हैं, ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो ये हुआ था कि मैं अपने घर से निकली थी, और वो जो जगह है ना, वो मेरे घर से ना 15 मिनट्स ही दूर है। तो यहाँ से बस आपको टाइम से पहुंचा देती है, घर के पास में से ही बस में चढ़ जाओ और वहीं उनके घर के सामने ही उतार देती है। तो मैं ऐसे ही गई थी, और जिस रूट से मैं उनके घर जा रही थी ना, मेरे पीछे ना एक भैया बड़ी जिगजैग स्कूटी चला रहे थे। अभी मुझे इतनी हैरानी की बात है, बस मेरे पैर और उनकी स्कूटी से जब कोई गिरता है ना, तो ऐसा नहीं है बहुत तेज लगती है हमेशा, मतलब हल्का फुल्का गिर जाते हैं और फिर उठ जाते हैं। लेकिन आंटी वो जैसे गिरे ना, सब लोग आ गए, और वहां साइड में कहीं भंडारा चल रहा था, सावन की वजह से आई थिंक। तो वो ना 4-5 कॉलीग्स एक साथ खाना खा रहे थे, मतलब एक ही प्लेट से शेयर कर रहे थे। मुझे नहीं पता आंटी वो जो शेयरिंग थी वो किस का एक पिक्चर था जो महाराज मुझे शो कर रहे थे। एंड आई वाज थिंकिंग, यार भंडारा चल रहा है, ये लोग एक ही प्लेट से क्यों शेयर कर रहे हैं। अब समझ आया, वो बड़े मंदिर वाली वाइब्रेशंस कई बार कुछ पिक्चर्स, कुछ सीन्स डेवलप भी होते हैं कहीं कहीं। इट्स वेरी सुपर नेचुरल एंड वेरी मैजिकल। तो वो कर रहे थे और मैं उनको घूर रही थी, और मैं सोच रही थी अरे अभी तो मुझे सत्संग में भी पहुंचना है, ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलो। बस से तो मैं उतर ही गई हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स का ही है। जब वो लोगों को मैं लगातार घूर रही थी, तो वो जो जिगजैग वाले भैया हैं जो पीछे से आ रहे थे स्कूटी पे, उनका स्कूटी का जो आगे का टायर है और जो मेरा पैर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कदम की दूरी होगी आंटी। और वो इतनी तेजी से गिरे हैं कि अगर कोई उनके आगे है और अगर वो उसके साथ स्मैश होता, तो वो इंसान को बहुत ज्यादा लगती, एंड आई थिंक सर फट जाता, क्योंकि साइड में मेट्रो का काम हो रहा है। तो जो खाना खा रहे थे, मतलब लंगर कर रहे थे, उन्होंने मुझे, उनमें से एक भैया ने बोला, अरे अरे ये लड़की बच गई देखो, वरना ये तो चली जाती आज। तो मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, तो वो मैं ही हूँ जिसको महाराज ने बचा लिया। एंड फिर एक ई रिक्शा वाले भैया का बहुत बड़ा सा बैनर था उनकी पीछे की सीट के ऊपर, एंड व्हाट इट वाज रिटन, वेलकम। एंड मुझे समझ नहीं आया कि महाराज आप सत्संग में बुलाते हो तो आप डेथ को भी पीछे छोड़ देते हो, मतलब इतना यू प्रोटेक्ट अ पर्सन। और वो आदमी बहुत देर तक गिरा रहा, लेकिन आप देखिए महाराज आपको अपने सत्संग के वाइब्रेशंस में कैसा मैड सा कर देते हैं कि मुझे ये चीज अब याद आई है। और वो जो आज वहां पे मुझे वो मम्मा वाला फीलिंग हुई, वो ज्यादा याद थी। इट love has the vibration to cover everything, even such events जो बड़े tragic होते हैं। I think we should love more। ये शायद महाराज ने मुझे समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे जो प्रोटेक्ट किया, इट्स अ वेरी बिग थिंग। वरना मैं अभी ये सत्संग नहीं शेयर कर रही होती, मैं हॉस्पिटल में होती और शायद सब रो रहे होते।
तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा को बहुत प्यार दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। बिल्कुल आंटी, गुरुजी ने साक्षात, he came to protect you. And aunty, you're right, love is the essence of everything. गुरुजी वही कहते हैं ना कि बस मेरे को प्यार करो। एंड कोई और जैसे कोई सत्संग में या वैसे हम लोग, जैसे गुरुजी ने हमें सब रिचुअल्स और सब ताम झाम जो भी कई सत्संग में कई बार हम लोग करते हैं, that we do for our this thing. Guruji has made everything so simple, and what his focus is that we should just गुरुजी किससे बस हम प्यार करें, गुरुजी की संगत से प्यार करें, सबसे प्यार करें. So you're absolutely right कि प्यार, love is everything actually. तो thank you aunty. Guruji bless you always. Sweet you aunty. और love aunty. Now आपका नाम love aunty रख दो aunty आज से. तो गुरुजी bless you aunty. जय गुरुजी. जय गुरुजी aunty. Sangeeta aunty, please unmute yourself. Sangeeta जय aunty. गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एवरीथिंग आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी. ओके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरुजी। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी का शुक्राना करना था। एग्जैक्टली यस्टरडे मैंने सत्संग सुनाया था, लेकिन उस टाइम देखो मेरे को गुरु जी ने बिल्कुल ही मन में विचार बार बार आ रहा था, लेकिन बोला नहीं गया या मैंने कहा नहीं। लास्ट ईयर 31 जुलाई को मेरी सबसे बड़ी सर्जरी थी, तो मैं बार बार शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्यों मन में नहीं डाला, या कुछ और ही मेरे मन में चल रहा था। ख्याल आता था फिर भूल जाता था। बस शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मैं कल मुझे वहाँ सत्संग, यहाँ पे सत्संग लाइव भी था, इधर भी सत्संग बोलने को मिला, वहां भी गई, सेवा भी मिली, सब कुछ हुआ। कल मैं सोच रही थी, देखो लास्ट ईयर सर्जरी से निकली थी उस टाइम 7:30 बजे, और आज मैं यहाँ सत्संग में बैठी हूँ, लंगर खा रही हूँ और सत्संग सुना रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। तो ये है हमारे गुरुजी। उसी बात पे सोचते सोचते, जैसे इन्होंने अभी बोला कि हम सत्संग जाते हैं तो भाव होता है, और हम उस मतलब हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट लेवल वाली बात होती है। कल मुझे अपना एक बहुत पुराना सत्संग, नॉट बहुत पुराना, लास्ट ईयर का सत्संग मुझे बहुत बार बार याद आ रहा था, और गुरुजी बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि मैं जब ट्रीटमेंट के से सर्जरी से 28 को मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो हमें 8:30 पे पहुंचना था, जिसमें उन्होंने प्रॉपर सारी टेस्टिंग करनी थी। तो थोड़ा हम लॉस्ट कर गए वे, और पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम दोनों मेरे हस्बैंड और मैं थोड़ा सा टेंस थे कि टाइम पे पहुंचना है। वहां पे था कि यू हैव टू बी ऑन टाइम एंड एवरीथिंग। तो बस वो सोचते सोचते इतने में सडनली एक कार आ जाती है हमारे आगे, उसके पीछे गुरुजी लिखा होता है। हम दोनों शॉक हो जाते हैं, एंड देन उसी के पीछे पीछे जाते हैं। वो लिटरली हमें पार्किंग लॉट तक ले जाती है, और उसके बाद हमें वो कार नहीं दिखती, या वो ग्रे कार थी लेकिन उसके पीछे नाम नहीं था। मैंने अपने फोन पे पिक्चर भी खींची हुई है,
तो वो मेरे को और मैं बस उसी में सोच में ही पड़ी रही। जब हम अंदर गई मैं, उन्होंने मुझे मशीन में डाला या जो भी किया, मैं यही सोचती रही वो कार आई कहाँ से, लेफ्ट साइड से आई थी, राइट से आई थी, पीछे नाम था नहीं था, नहीं मैंने पिक्चर तो खींची है। मैं पूरा टाइम यही सोचती रही। और उस टाइम थोड़ा उन्होंने 2-3 नीडल्स वगैरह लगाई थी। तो कल भी मुझे यही सत्संग बार बार याद आ रहा था। और क्या याद आता है साथ में कि 90% कहते हैं ना गुरुजी काट लेते हैं, गुरुजी अपने पे लेते हैं। तो मैं उस टाइम सोच रही थी, मैंने कहा देखो गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए थे, ब्लेस भी किया, मुझे इतना मतलब उस स्टेट में डाल दिया कि मैं बस यही सोचती रहेगी कि भाई कार कहाँ से आई, क्या हुआ, ये हुआ। मुझे नहीं मालूम चला, मेरे सारे टेस्ट हुए, मेरे को जो भी वो पेन हुई, इंजेक्शन वगैरह जो भी, मेरा मतलब बिल्कुल दिमाग उस तरफ से हट ही गया एकदम से कि भाई मैं सोचूं कि मेरे को कुछ हो रहा है या वो मुझे कुछ कह रहे हैं। मेरे माइंड में बस वही चलता रहा कि गुरुजी वो गाड़ी कैसे आई, कहाँ से आई, आई डोंट थिंक सो लेफ्ट में थी, नहीं नहीं राइट में थी, बस यही चलता रहा मेरे माइंड में। और जब रिजल्ट आया तो टच वुड वो जहां से उन्होंने किया था वो एरिया बिल्कुल ठीक था, क्लियर था। सो रिजल्ट भी ठीक आया। तो वही मैं मतलब मुझे कल पूरा टाइम यही आता रहा कि ये मीनिंग है मेरे हिसाब से 90% का, कि उन्होंने अपने पे लिया या मुझे ब्लेस किया, लेकिन मेरे को उस मतलब प्यार में ही रखे हुए थे कि मैं अपने उस कंफ्यूजन में या उनकी वड्याई में मैं रही और मुझे नहीं पता लगा, सब कुछ हो गया और एवरीथिंग। तो बस शुक्राना ही कर सकते हैं। कल बहुत ही ज्यादा मन में चल रहा था ये कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब कुछ है, सब ट्रीटमेंट्स हो गई हैं और एंजॉय कर रही हूँ, सत्संग में जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है। तो बस शुक्राना ही करना चाहती थी आज, और ये बात मन में बहुत चल रही थी कल से। शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी आपको हर बीमारी, हर तकलीफ से दूर रखें। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आप कह रहे हो लास्ट ईयर इस टाइम आप हॉस्पिटल में थे, इतने बड़ी सर्जरी से निकले, और अब आज जैसे सत्संग पे जा रहे हो, आप कह रहे हो लाइफ नॉर्मल कर रहे हो, यू नो लाइक यू आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो ये गुरु महाराज की ही कितनी ब्लेसिंग है आंटी। और एक बार मैंने मतलब आई एम श्योर सबने सुना होगा ये कि शुक्राना वर्ड कि कितना अच्छा मीनिंग है। श से शिव, क से कृष्ण, र से राम और न से गुरु नानक देव जी, नानक जी। तो मतलब एक शुक्राना वर्ड हम अगर दिल से एक बारी भी बोले गुरु जी को, तो हम मतलब उसमें हम सब भगवान जो हमारे हैं सारे युगों के, उनको कवर कर लेते हैं। तो गुरु जी का तो हम शुक्राना के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते, और बस उनसे प्यार कर सकते हैं। तो गुरु जी ब्लेस यू आंटी। तो थैंक यू आंटी। गुरु जी ब्लेस यू विद गुड हेल्थ ऑलवेज आंटी। और एक मैंने और सुना था, एक बार किसी पुरानी संगत का सत्संग, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, तो बोलते थे एक बार हम सोच लें कि हमें सत्संग में जाना है, तो जब हम घर से तैयार होके निकलते हैं टिल द टाइम हम घर वापस नहीं आ जाते, गुरुजी हमारी सेफ्टी का, हर चीज का ध्यान तब से रखते हैं। ही मेक श्योर कि हम सत्संग वाली जगह से घर वापस आराम से सेफ पहुंच जाए। तो थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि आप ठीक हो बिल्कुल। गुरुजी ब्लेस यू आंटी विद गुड हेल्थ ऑलवेज। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू। सही बात है, बिल्कुल गुरुजी बहुत टेक केयर करते हैं। मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो हैरानगी होती है अभी तक कि वो गाड़ी आई कहाँ से थी, वो कार आई कहाँ से थी। हम दोनों यही बार बार बात करते हैं कि कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो वो ये कि पता नहीं, उनके अलग अलग तरीके हैं ब्लेस करने के और सब कुछ करने के। और देखिए मैं मेरी बस डॉग भी है, और मैं अपनी जैसे ही ईयरफोन्स लगाती हूँ गुस्सा हो जाती है कि मैं सुन रही थी सत्संग, तू अपने कान में क्यों लगा लेती है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो भी गुस्सा हो जाती है, उसको भी अच्छा लगता है जब हम सुनते
मैंने एयरपोर्ट लगाया, वो मेरे को देख के भौंक रही है बुरी तरह से। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं आंटी। ये तो आंटी मतलब ये भी कितनी बड़ी वो है, देखो जैसे ये भी भगवान के गुरुजी के जीव है सब, और इनका भी देखो अपना तरीका है प्यार दिखाने का गुरुजी के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आंटी की, ये भी ऐसे इसके लिए भी और आपके लिए भी, कि वो कि ऐसे गुरुजी वाले की संगत के घर में ही आई, और आपके लिए भी किसी ऑल्सो दिस थिंग। तो ये तो पूरा टाइम गुरुजी मंदिर तो के बाहर ही बैठी बहुत रहती बड़ी है, उठती नहीं है वहां से, पूरा टाइम बैठी रहती है वहीं पे। उसने अपना मतलब बेड भी जबकि वहां आंटी नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना ऐसी। सॉरी आंटी बोलो आप। नहीं, सॉरी मेरे के बेड भी नहीं है जबकि उसका वहां पर, फिर भी वो कोशिश करती है मैं उस दरवाजे के पास बैठी रहे। उसको पता अंदर नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं आ सकती हूँ, पर मैं बाहर दरवाजे पे ही बैठी रहती है, बाहर बैठी रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने एयरपोर्ट लगाने उसने वो शुरू हो जाना कि नहीं अभी इतने अच्छे शब्द थे, तूने बंद क्यों कर दी वो साउंड। सॉरी, ध्यान आएगा। मुझे बड़ा आंटी प्यार है जैसे आप सच कहते में हैं गुरु जी कि का। हमारी यहाँ पे एक आंटी है, तो उनका एक डॉग है, जैसे मेल डॉग है, मतलब अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर नाउ। लास्ट ईयर आई थिंक ही पास्ड अवे बिकॉज उसकी एज काफी हो गई थी। पर आंटी वो आंटी सरदारनी है, और वो रोज उनके घर ना जैसे सुखमनी साहब का पाठ चलता था, तो यार आंटी ने घर में बाबा जी भी रखे हुए थे। तो जैसे आंटी जब भी पाठ करती है, सुखमनी साहब का करती थी या चलता था पाठ, तो वो पूरा पाठ बैठ के सुनता था आंटी। तो ये भी देखो गुरुजी किस रूप में इनको सबको भेजते हैं, ये तो गुरुजी जाने, बट गुरुजी की लीला तो अपरंपार है आंटी। पार है, बिल्कुल अपन पार है, बिल्कुल। वैसे तो वो बख्शनहार है, उसने उन्होंने सब तरह के कष्ट बख्श लिए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत सारे जितनी भी गलतियां करी हुई है माफ करते रहते हैं, बस मैं तो यही हर वक्त कहती रहती हूँ कि बख्शनहार है, वो बख्श देंगे और भी बख्शेंगे। और सबसे प्यार, हम तो प्यार करना चाहते हैं, बस अभी तक आया नहीं है, कोशिश तो है। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल गुरुजी हैं, सबका ध्यान रखेंगे आंटी। और बस गुरु महाराज आपको हमेशा ऐसे खुश रखें और आपकी हेल्थ ठीक रहे। तो गुरुजी ब्लेस यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू, जय जय गुरु जी आंटी। अंजू आंटी जय गुरु जी, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। हाय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सर्वथा भला करना, सबनों निरोगी काया देना, भूल चुक माफ करना गुरु महाराज। कुछ भी भूल गए साडे बाहर ना पड़ना छड़ना गुरु महाराज। असी ते छड़ देने बट तुसी ना छड़ना गुरु जी। बस असी ते जरा जी कोई गल होंदी है ते बस अपनी लिस्ट तैयार कर लेंदे, बट तुसी जो देना है वही देना गुरु महाराज। तुहाडा दिता होया वधिया ही होएगा, साडा मंगया होया छोटा होएगा। शुक्राना। आज ना एक प्लेटफॉर्म पे बड़ा प्यारा सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, भोला आंटी के प्लेटफॉर्म पे, पूनम भोला के। और प्लेटफॉर्म तो गुरुजी का होता है, और वहां पे जो सत्संग एक अंकल शेयर कर रहे थे, उनका नाम ही भोला अंकल था। तो वो ना शेयर कर रहे थे कि उन्होंने ना कहीं मकान लिया था, और मकान में थोड़े पैसे शॉर्ट थे, तो उन्होंने ना अपनी आंटी का थोड़ा सोना गिरवी रख के वो उठाया था। तो वो दे कर नहीं पा रहे थे कुछ हिसाब किताब, और वो किसी के वहां पे कार चलाते थे ड्राइवर, तो उन गुरुजी से तो जुड़े हुए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि फिर मैं ना खत्म का होना ना, की फायदा है मेरी जिंदगी का जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो वो मंडे को ना गुरुजी के वहां जाते हैं, और गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी मैं हुन लास्ट टाइम तुहाडे कोल मिलन आया, ते मैनू माफी दे दो। और चाय समोसा जल प्रसाद चाय प्रसाद लेके जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, बाहर आते हैं, तो उनके फोन पे उनकी आंटी का फोन आता है, और वो कहती हैं कि तुसी घर आ जाओ, मैं सोना छुड़ा ले आई हूं। तो वो कहते हैं कि सोना कैसे छुड़ा लाई? कहती तुसी कह गए सी ना गुल्लक दे पैसे गिनने किन्ने। तो वो कहती हैं
कि मैंने गुल्लक के पैसे गिने हैं, गुल्लक में 32,000 रुपया है, तो मैं 32,000 दे के सोना छुड़वा लाई हूँ। तो वो कहते हैं ये ऐसे कैसे हो गया, हम तो हर महीने 500 रुपया डालते थे और वो भी अभी 1.5 साल से ही डाला था। तो गुरु महाराज ने उनको जीवन दान दिया, उनके घर का जो भी गोल्ड था वो छुड़वाया और एक अपनी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग दी और एक सत्संग शेयर किया। उनके पेट में बहुत पेन था और 10 दिन हो गए थे उनको ना स्टूल नहीं पास हो रहा था। उसके कारण वो उनको बोला कि सफदरजंग दिखा लो उनकी आंटी ने। तो कहते अच्छा सवेरे जावांगा। ते राती ना वो दर्द से तड़प रहे थे और इतने में ना उनको नींद पड़ती है और गुरु महाराज उनके सपने में आते हैं। दरवाजा बंद है, बंद दरवाजे से ही गुरुजी अंदर आते एकदम और पैंट शर्ट डाली हुई है और हाथ में एक पोटली है। पोटली खोलते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं और उनके पेट पे रखते हैं और जाते समय ना पेट पे कुछ ऐसे झटक के जाते हैं और वो ना इतने में अपनी आंटी को उठाते हैं। देख गुरुजी आए सी। तो वो कहती हाँ गुरुजी ते मेरे साडे नाल ही है, साडे घर ही रहंदे, सो जाओ, सवेरे तुहानू हॉस्पिटल लेके जावांगी, अजे ते अंधेरा है। तो सुबह जब ये अपना ड्रीम अपनी आंटी को सुनाते हैं और संगत जी जब वो सुबह उठते हैं तो उनको स्टूल भी पास हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं जब डॉक्टर के पास गया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उनको। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकुट हमें तारे। गुरु महाराज बस संगत में ही बसते हैं, संगत का ही कल्याण करते रहते हैं। बस शुक्राना 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 गुरु महाराज, जानी जान है, सब कुछ देते हो आप ही देते हो, आप ही करते हो, आप ही करवाते हो। तो शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी गीतू आंटी। जय गुरु जी अंजू आंटी, थैंक यू इतना प्यारा सत्संग सुनने के लिए। और ये पूनम आंटी के प्लेटफॉर्म पे हाँ जो जी। आंटी ये जो संगत आप कह रहे हो आई थी भोला अंकल, ये पुरानी संगत है? नहीं आंटी, पुरानी है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट उनके बहुत सारे सत्संग ऐसे थे कि वो पुराने से भी पुराने, क्योंकि गुरुजी ने उनके बेटे को भी जान बख्शी। ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टरों ने कहा आप तो 6 दिन बाद आए हो, ये तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस बीमारी का इलाज होता है, तो अब हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। और देखो संगत जी, वो गुरु महाराज की कृपा से आज बच्चा अच्छी जगह जॉब कर रहा है। तो जो मतलब जो हम सारी संगत है ना गुरु जी की शरण में है ना, तो समझ लो तर गए हम। तो बस गुरु महाराज हमारे माई बाप है, हम उनके बच्चे हैं। तो उनकी आंटी को भी ऐसे ही बहुत सोराइसिस जैसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बट गुरुजी हमारे डॉक्टर थे और वो अपना टेस्ट करवा के आंटी और मंदिर से में लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद जब वो दोबारा गई हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। छोटी सी बस एक दवाई खाई है। उनके बेटे को भी जब ये प्रॉब्लम हुई तब भी डॉक्टर ने कहा चलो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड किया तो वो तो प्रॉब्लम निकली ही नहीं, वो हल्का सा इन्फेक्शन निकला। उसकी बस 1-2 दिन दवाई खाई और वो ठीक हो गया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल अपने सत्संग में यही बता रहे थे कि वो सेवा करते हैं, सत्संग कहीं मिलता है, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में सेवा करते हैं, चाहे लंगर बनाने की हो चाहे कोई भी सेवा हो। तो कहते हैं जब भी मुझे कोई फोन आता है ना, मेरा बेटा जैसे बीमार हुआ तब मैं लंगर प्रसाद के लिए आटा गूंद रहा था। तो ये बहुत छोटे छोटे से हिंट होते हैं कि सेवा कहीं पे भी मिले संगत जी हम सबको भागना चाहिए। बस अपना काम ना देखे, हम गुरु की सेवा और गुरु की सत्संग करते रहे तो कल्याण ही कल्याण है। तो शुक्राना आंटी, नवा पुराना कुछ भी नहीं है, कनेक्शन भाव और प्यार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। हाँ जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भाव प्यार सब मेन चीज है, नया पुराना कुछ भी नहीं है। वो वरुण अंकल ने एक बार अपने सत्संग में बोला था ना, वरुण कोचर अंकल ने, गुरु जी ने उनको कहा था कि
नई संगत ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਕਨ ਵੇਖੋਗੇ ਐ नई संगत मेरे को भगवान की रब की तरह देखेगी। तो बिल्कुल आंटी, नया पुराना योर राइट कुछ भी नहीं है गुरु महाराज। आंटी जैसे आपने ये सत्संग सुनाया ना, मैं आपको एक डुगरी की एक संगत का सत्संग सुनाती हूँ। वो एक आंटी, वहां पे एक आंटी है जो सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक संगत को ड्रॉप करती हैं, मंदिर लाती हैं, छोड़ती हैं सब। वो आंटी पहले ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी, अंकल आंटी, एंड उनके ना कोई अजीब से तरह की बीमारी हो गई थी कि जिसमें क्या होता है कि स्किन का कुछ टिश्यू अंदर होता है जो डैमेज हो जाता है, तो स्किन से में कोई फ्लूइड होता है जो बनना बंद हो जाता है, उसकी वजह से ना कुछ पोर्स खुल जाते हैं और उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो वो अंकल ऑस्ट्रेलिया में सब जगह डॉक्टर्स को दिखाकर मतलब तंग आ गए और उनको कुछ वहां इलाज नहीं मिला। तो फिर वो इंडिया आए। इंडिया में भी वो एक से एक डॉक्टर्स के पास गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको किसी ने बोला कि आप गुरुजी की शरण में जाओ जैसे। तो आंटी वो अंकल गुरुजी के उसमें गए एंड विद इन 6 मंथ्स उनको अपने बेटे की उसमें जैसे लंगर प्रसाद खिलाया। और आंटी अगर आपको सबको पता ही होगा कि डुगरी के मंदिर में हमेशा द लंगर इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पाइसी, मच मोर स्पाइसी, जैसे कि बड़े मंदिर में मिलता है, मतलब उससे कहीं गुना ज्यादा डुगरी मंदिर में लंगर स्पाइसी होता है। तो वो छोटा सा मतलब वो बच्चा भी लंगर खाता था, भले वो कितना भी स्पाइसी हो, वो दिन रात रोज उसको लेकर जाते थे। एंड धीरे 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 उसकी वो प्रॉब्लम साल 1.5 साल के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। जो डॉक्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में इलाज बोला कि इस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं है, तो गुरुजी ने, मेरे को आंटी टर्म नहीं याद आ रहा, मैंने ये फर्स्ट हैंड सत्संग सुना था एक संगत का। तो वो उसके बाद मतलब वो उनका सेवा भाव देखो कि वो ऑस्ट्रेलिया से वाइंड अप करके सब कुछ, कहते हैं उन दोनों हस्बैंड वाइफ की, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड और इतनी अच्छी जॉब्स थी दोनों की, बट वो छोड़ के सब अपना सेटअप, अब वो इंडिया में ही है। और वो आंटी इतनी सेवा करती हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक संगत को पिक करना, ड्रॉप करना, पिक करना, मंदिर में ड्रॉप करना। तो मतलब गुरुजी महाराज तो वही, जैसे आंटी आपने बोला ये जो आप कह रहे हो भोला अंकल के बेटे को उन्होंने ठीक किया, तो गुरुजी किस फॉर्म में कब आकर किसका कल्याण करे तो हमें पता नहीं। और अब वो आंटी ने जैसे अपना पूरी लाइफ ही संगत जैसे सेवा में समर्पित कर दी है, तो गुरुजी तो सेवा भाव और प्यार देखते हैं। यू आर राइट आंटी, नया पुराना कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। सॉरी आंटी, बस वही है ना, मतलब गुरु महाराज जी है सब कुछ करने वाले, सब कुछ गुरु जी करते हैं, वही सेवा कोई भाव लगाते हैं। शुक्राना आंटी, बिल्कुल। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।